Hey everyone, today I am here with you all with episode 2 of our vocabulary session. In this video, we're gonna thoroughly learn 10 new words with very simple and easy methods. So let's get started. And yes, if you are new to this channel, subscribe the channel and also click the bell icon so that you can get early notifications. तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। यहाँ तो सिर्फ एक पिक्चर दी हुई है, तो चलिए पिक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। पिक्चर से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वर्ड क्या है आज का फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें एक विमेन है जो मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे वर्क एक साथ कर रही है। तो उससे आपको क्या समझ में आता है, आप इस पिक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट शी इज़ अ हार्ड वर्किंग विमेन, क्योंकि मल्टीटास्किंग है, बिजी है, बहुत अटेंटिव है, सब सारे वर्क एक साथ कर पा रही है, डिलीजेंट है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इसकी पर्सनैलिटी को, इस पिक्चर को डिफाइन करते हैं। अब ऐसा कौन सा वर्ड है इनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है? तो ये वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, राइट? और ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है वर्ड। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। गर्ल्स आर ऑफन एसिडुअस इन नेचर। आप इस पिक्चर से रिलेट करके रखेंगे अगर इस वर्ड को, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। एसिडुअस को बस आपको रिलेट करना है एक मल्टीटास्किंग विमेन से। आप जब भी मल्टीटास्किंग विमेन को याद करेंगे, आपके माइंड में आएगा ये पिक्चर, तो आपको ऑटोमेटिकली एसिडुअस वर्ड खुद से लर्न हो जाएगा, खुद से याद आ जाएगा। ओके, तो इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। हम हार्ड वर्किंग को डिलीजेंट भी बोलते हैं, केयरफुल बोल सकते हैं, मेटिकुलस बोल सकते हैं, अटेंटिव, बिजी, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको एसिडुअस मिल सकता है, डिलीजेंट भी आ जाता है, काफ़ी बार, बहुत बार आया भी है ये वर्ड, मेटिकुलस भी आ जाता है। तो डिलीजेंट, मेटिकुलस एंड एसिडुअस ये आपसे पूछ लिए जाते हैं और इसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो एंटोनिम्स में इसके जस्ट ऑपोजिट आ जाएंगे, जो इंडिफरेंट रहें, लेज़ी रहें, लेथार्जिक हों, नेग्लिजेंट हों, मीन्स जिनको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, जो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहें, वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आपको डिलीजेंट, मेटिकुलस, एसिडुअस इस टाइप के वर्ड्स लर्न रखने हैं जिससे आप इजीली इनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स एग्जाम में अगर आते हैं तो बना सकें। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ तो हमें एक आउल दिखाई दे रहा है। अब आउल की पर्सनैलिटी हमेशा से हमें कैसी बताई गई है कि आउल कैसा होता है? बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट, श्रूड होता है। तो बस हमारा नेक्स्ट वर्ड भी वही है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन की। एंड एस्ट्यूट का मीनिंग होता है श्रूड, इंटेलिजेंट, जो बहुत चालाक हो। यूज देख लेते हैं इसका। राम इज एन एस्ट्यूट जज ऑफ कैरेक्टर, मीन्स राम कैरेक्टर को जज करने के लिए बहुत एस्ट्यूट है, श्रूड है, राइट? इसके अगर हम सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं, सिनोनिम्स, तो उसमें शार्प, एक्यूट, क्विक, इंसाइटफुल, इंटेलिजेंट, ये सभी इससे रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे। एस्ट्यूट अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको अगर सिमिलर मीनिंग पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई भी वर्ड टिक कर सकते हैं इजीली। अब इसके हम एंटोनिम्स देख लेते हैं एक बार। एंटोनिम्स में जस्ट ऑपोजिट आ जाएंगे। जो पर्सन शार्प होगा, श्रूड होगा, उसका अगर हम ऑपोजिट देखें तो वो फुलिश रहेगा, इडियोटिक होगा, स्टूपिड, इग्नोरेंट, इम्बेसाइल, ये सभी वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ से और वर्ड्स अगर हम देखें तो इम्बेसाइल भी हमें कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है, जिसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको इम्बेसाइल पूछा जाता है तब भी आप सेम इसके ऑपोजिट्स में ये इधर से लगा देंगे, शार्प, एक्यूट, क्विक, श्रूड, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पर मिले। अगर उसका सिमिलर मीनिंग पूछा जाता है और इनमें से अगर आपको ये कुछ दिया हुआ है तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। यहाँ तो एक स्नेक दिखाई दे रहा है। स्नेक कैसा होता है? पॉइजनस, जिसमें बहुत पॉइजन हो। तो बस हमारा नेक्स्ट वर्ड भी वही है, बेन। बेन का मीनिंग होता है पॉइजन। बेन एक नाउन है, लेकिन हम इसको फिगरेटिवली भी यूज़ करते हैं किसी की क्वालिटी बताने के लिए, तो हम इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ देख लेते हैं। गैम्बलिंग वॉज द बेन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। ठीक है,
अब इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं, सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे। अब क्योंकि पॉइजनस है, पॉइजन है जो मारता है, लोगों को किल कर सकता है, तो उसका सिनोनिम भी वैसे ही होगा जैसे रुइन, डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड टॉर्मेंट। जो डिस्ट्रक्ट कर सके, किसी को मार सके, रुइन कर सके, टॉर्मेंट कर सके, तो वो बेन से रिलेटेड वर्ड्स होंगे। अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, क्या हो सकते हैं। जस्ट उसके ऑपोजिट, अगर हम डेथ को देखें तो जस्ट उसके ऑपोजिट क्या होगा, ब्लेसिंग्स, बून, बेनिफिट, एडवांटेज, जस्ट पॉजिटिव मीनिंग्स होंगे, क्योंकि बेन का मतलब होता है पॉइजन। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। अब यहाँ एक चाइल्ड है जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड। तो ऐसे चाइल्ड को हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत रूड बिहेवियर है इसका। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं, क्या हो जाता है वर्ड, पैट्यूलेंट। पैट्यूलेंट मीन्स रूड, जो बहुत रूडली बिहेव करे उसको हम पैट्यूलेंट बोलते हैं। एंड इट इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज ये भी क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन की, रूड पर्सन। यूज देखते हैं क्या हो सकता है, द पैट्यूलेंट चाइल्ड स्क्रीम्ड लाउडली इन द बर्थडे पार्टी। जो पैट्यूलेंट चाइल्ड होगा वही चिल्लाएगा, काइंड चाइल्ड नहीं चिल्लाएगा, राइट। तो र्यूड पर्सन, र्यूड चाइल्ड, आप उससे लर्न रखिए, इस पिक्चर के थ्रू भी आपको ये वर्ड लर्न रह सकता है फॉर एवर। इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, सिमिलर मीनिंग्स। बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, पेटिश, स्नैपी, ग्रम्पी, ये सभी इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पैट्यूलेंट वर्ड पूछ लिया जाता है और उसके सिमिलर मीनिंग्स पूछते हैं, तो उसमें रूड भी आ सकता है, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, पेटिश, स्नैपी, ग्रम्पी, कुछ भी आप टिक कर सकते हो। ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। जो रूड है उसके जस्ट ऑपोजिट में स्वीट होगा, एफेबल होगा, टॉलरेंट, पेशेंट, फ्रेंडली। जो फ्रेंडली हो, पेशेंट हो, टॉलरेंट हो, ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स इसके जस्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अब इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ट्रीज हैं, रूरल एरिया है, तो बस वही हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मीनिंग होता है रूरल, ओके। रूरल प्लेस को हम ब्यूकॉलिक बोल सकते हैं। और इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं। इनका आपको सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, एंटोनिम पूछ लिया जाएगा। तो इसके यूज़ देख लेते हैं। द सिटी चाइल्ड कैन नेवर अंडरस्टैंड ब्यूकॉलिक ब्यूटी, राइट। इसके सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग्स हो सकते हैं, रस्टिक, पैस्टरल, कंट्रीसाइड, एग्रीकल्चरल, जो रूरल से रिलेटेड हों, गाँव से रिलेटेड हों। इसके एंटोनिम्स जस्ट उसके ऑपोजिट, जो सिटी से रिलेटेड हों, जैसे मेट्रोपॉलिटन, अर्बन, म्यूनिसिपल, नॉन फार्म, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉपियस। अब जैसे कि आपको इस पिक्चर में बहुत सी कार्स दिख रही हैं, बहुत अमाउंट में है, तो इसका मीनिंग भी वही है, इन लार्ज अमाउंट। कॉपियस का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, लार्ज अमाउंट में हो। इसका एक मीनिंग देख लेते हैं, शी मेड कॉपियस नोट्स एट द लेक्चर। यहाँ कॉपियस यूज़ किया हुआ है लार्ज अमाउंट के लिए। ये हमने कॉपियस वर्ड, अगर हम कहीं कुछ लिख रहे हैं तो उसको रिच करने के लिए, अपने रिटन मटेरियल को रिच बनाने के लिए हम इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या जो अदर बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, जो इस टाइप्स के वर्ड हैं, वो काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं। जैसे LT ग्रेड हुआ हमारा, टेट हुआ, या TGT PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो उसके सिनोनिम पूछ लिया जाता है या फिर एंटोनिम पूछ लिया जाता है। तो उसके सिमिलर मीनिंग्स देख लेते हैं। अबंडेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, फुल, एक्सटेंसिव, जो भरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वो सभी इसके सिमिलर मीनिंग्स में आएंगे, सिनोनिम्स में आएंगे। एंटोनिम्स देखते हैं एक बार, पुअर, लैकिंग, मीगर, वांटिंग, स्कैर्स, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं, जिसमें किसी चीज़ की कमी हो, जो कम मात्रा में हो, वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एक पर्सन है, एक बॉय है जिसके पास बुक रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो सो रहा है। तो ऐसे पर्सन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दैट ही इज़ वेरी लेजी, लेथार्जिक है। तो बस वही हमारा मीनिंग है,
इंडोलेंट, जो बहुत से एग्जाम्स में हमें देखने को मिल जाता है। इंडोलेंट का मीनिंग होता है लेजी। इसके यूज देख लेते हैं। द इंडोलेंट टीनेजर्स नेवर गेट सक्सेस। जाहिर सी बात है, जो इंडोलेंट होगा, जो लेजी होगा, उसको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। इसके सिमिलर मीनिंग्स देख लेते हैं। आइडल, स्लोथफुल, लेथार्जिक, वर्क शाय, फिटाइल, ये सभी इसके सिमिलर मीनिंग्स होंगे। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्टिव, लाइवली, डायनेमिक, एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत डायनेमिक होगा, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, वो सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक जोकर है, क्लाउन है। अब यूजली जोकर बहुत फनी होते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड भी वही है, जेनी। जेनी मीन्स फनी। जेनिंग का मीनिंग होता है फनी, जो दूसरों को हंसाए। जेनी को कई बार हम मैड या फिर क्रेजी के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, जो क्रेजी हो, मैड पर्सन हो, उसके लिए भी हम फिगरेटिवली जेनी का यूज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ देख लेते हैं। क्लाउन्स आर यूजली जेनी इन नेचर। जो क्लाउन्स होते हैं वो तो यूजली फनी ही होते हैं नेचर में। अब अगर हमें एग्ज़ाम में ये मिल जाता है वर्ड और इसके सिमिलर मीनिंग्स या ऑपोजिट मीनिंग्स देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे। रिडिकुलस, इसेंट्रिक, अम्यूजिंग, क्रेजी एंड लिडिकुलस, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। अगर आपको जेनी वर्ड दिया है एग्जाम में और उसके सिमिलर मीनिंग्स पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब क्योंकि फनी पर्सन है या फिर क्रेजी है, मैड है, तो उसके ऑपोजिट में बहुत वाइज पर्सन आएगा, जो इंटेलिजेंट हो, श्रूड हो, एक्टिव हो, ब्रिस्क हो, तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें एक यहाँ पर माउस दिखाई दे रहा है, और माउस को जब रोटी दी जाती है, जब उसको फंसाया जाता है जाल में, तो सिर्फ उसको रोटी दिखती है और वो बहुत जल्दी जाल में फंस जाता है। तो वो कैसा होता है, गलेबल। गलेबल का मीनिंग क्या होता है, इजिली ट्रिक्ड और डिसीव्ड, जिसको बहुत जल्दी चीट किया जा सके, जो दूसरों की बातों में आ जाता है, जस्ट लाइक अ माउस, जो कि रोटी को देखकर जाल में इजिली फंस जाता है। ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन की। तो अगर आप गलेबल को माउस से रिलेट करके रखेंगे, याद करेंगे, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी एग्जाम में अगर आपको गलेबल मिल जाता है, बस आपके माइंड में माउस टिक करना चाहिए, राइट। अब इसके सिमिलर मीनिंग्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हम इसका यूज़ देख लेते हैं। आई एम नॉट गलेबल इनफ टू ट्रस्ट एवरीवन। मैं इतना गलेबल नहीं हूँ कि हर किसी को ट्रस्ट कर सकूँ। ओके, अब सिमिलर मीनिंग देखते हैं। डोजी, इनसेन, अनवाइज, क्रेडुलस, एक्सप्लॉयटेबल, जिसको हम अनवाइज कहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी पर भी इजीली अगर हम विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, और हमें कोई भी इजीली ट्रिक कर सके, तो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन नहीं होगा, अनवाइज ही होगा, इनसेन होगा, क्रेडुलस होगा। अब जो क्रेडुलस वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आपको क्रेडुलस भी लर्न रखना है कि क्रेडुलस का मीनिंग जो होता है सिमिलर होता है अनवाइज, गलेबल, इनसेन, इन सब के। ओके, अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अब जो नॉलेजेबल होगा, वाइज होगा, जो सस्पिशियस होगा, जो सस्पेक्ट करता होगा, जो डिसर्निंग होगा, वो बहुत ज़्यादा इजीली ट्रिक्ड नहीं होगा। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ये थे हमारे आज के 10 न्यू वर्ड्स, जिसको हमने पिक्चर्स के थ्रू इजीली लर्न किया। और ये 10 जो वर्ड्स हैं हमारे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको एक बार देखिए, लर्न कीजिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ओके, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।